हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास राज पुरोहित और आप देख रहे हो वीक टॉक। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ जो आज से लगभग 5000 साल पहले लिखा गया था। उसमें बनी हुई समस्त घटनाएं जितनी 5000 साल पहले प्रासंगिक थी उतनी की उतनी आज भी प्रासंगिक है। वेद व्यास जी कहते हैं कि इस ग्रंथ में जो कुछ भी है वो इस संसार में कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाएगा, पर इस ग्रंथ में जो नहीं है वो इस संसार में कहीं भी नहीं मिलेगा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में यहाँ वहाँ योद्धाओं के फटे वस्त्र, मुकुट, टूटे शस्त्र, टूटे रथ के पहिए सब बिखरा पड़ा था और वायुमंडल में घोर उदासी छाई हुई थी। गिद्ध, कुत्ते, सियारों की उदास और डरावनी आवाजों के बीच सब कुछ निर्जन हो चुका था। उस भूमि पर द्वापर युग का सबसे महान योद्धा देवव्रत, जिन्हें हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, शूल सैया पर पड़े सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, अकेले। तभी उनके कानों में एक शहद घोलती आवाज आती है। प्रणाम पितामह। भीष्म के सूखे अधरों पर एक मरी हुई सी मुस्कुराहट तैर उठती है और बोलते हैं, आओ देवकी नंदन, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत समय से तुम्हारा स्मरण कर रहा था। कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो ये भी नहीं पूछ सकता कि कैसे हैं आप। भीष्म चुप रहे। कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा चुके केशव, उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजप्रसाद में अब सबसे अधिक तुम्हारी आवश्यकता होगी उन्हें। कृष्ण चुप रहे। भीष्म फिर से बोले, कुछ पूछूं केशव? बड़े अच्छे समय आए हो। कदाचित धरा छोड़ने से पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाए। कृष्ण बोले, कहिए ना पितामह, आज्ञा कीजिए। एक बात बताओ केशव, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में ही टोक दिया, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं तो आपका पौत्र हूँ पितामह, ईश्वर नहीं। भीष्म पितामह इस घोर पीड़ा में भी ठठाकर हंस पड़े और बोले, अपने जीवन का स्वयं अभी तक आकलन नहीं कर पाया कृष्ण, सो नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा रहा, पर अब तो इस तरह से जा रहा हूँ। हे कान्हा, अब तो ठगना छोड़ दे रे। कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास सरक आए, उनका हाथ हाथ में ले लिया और बोले, कहिए पितामह, क्या कहना चाहते हैं? भीष्म बोले, एक बात बताओ मधुसूदन, इस युद्ध में जो कुछ हुआ वो ठीक हुआ क्या? तो कृष्ण बोले, किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से। भीष्म कृष्ण की ओर देखते हैं और बोलते हैं, पांडवों की ओर से कृष्ण? कौरवों के कृत्य की तो चर्चा करना भी निरर्थक है, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था क्या? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंगा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती चीर देना, जयद्रथ के साथ जो छल हुआ, निहत्य कर्ण का जो वध हुआ, यह सब ठीक था क्या मधुसूदन? ये उचित था क्या? कृष्ण बोले, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो जिन्होंने किया वही दे सकते हैं। उत्तर दे दुर्योधन का वध करने वाला भीम, उत्तर दे कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाला अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं नहीं था पितामह। पितामह के अधरों पे फिर से एक फीकी सी मुस्कान आ गई। अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे मधुसूदन? अरे विश्व भले ही कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूँ कन्हैया कि यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। मैं उत्तर तुम्ही से पूछूंगा, तो हे मधुसूदन, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दो। कृष्ण कुछ क्षण चुप रहे और फिर बोले, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। ये तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार कृष्ण यह कह रहा है। यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा है केशव, फिर ये कैसे उचित हो गया? कृष्ण भीष्म पितामह की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर ही करना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में तो द्वापर आया है। हम दोनों का निर्णय एक सा हो ही नहीं सकता पितामह। मैं समझ नहीं पाया केशव, तनिक समझाओ इसे। कृष्ण बोले,
राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण और कुंभकर्ण जैसे संत पैदा हुए थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था पितामह, इसलिए राम ने उनके साथ कभी छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए हैं। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है, वह चाहे किसी भी विधि से हो। पितामह कुछ क्षण चिंतन करते रहे और फिर बोले, तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ हो जाएगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या यह उचित होगा? कृष्ण मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियाँ धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो पितामह, तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय। भविष्य को यह सीखना ही होगा पितामह। तो क्या धर्म का नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक नहीं सकता? सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना भी तो मूर्खता है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता है, सब मनुष्य को ही करना पड़ता है, उसे ही कर्म करने पड़ते हैं। आप मुझे भी तो ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए ना पितामह, मैंने इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा ना। यह प्रकृति का संविधान है पितामह। युद्ध के प्रथम दिन यही तो मैंने अर्जुन को कहा था, यही परम सत्य है। पितामह अब संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, इस धरा पर अंतिम रात्रि है, कल संभवतः चले जाना हो। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण। कृष्ण ने मन में ही कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम करके लौट चले। पर युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो, तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। राधे राधे।